आज हम पढ़ने वाले हैं रीट 2022 इंग्लिश का लिंकिंग डिवाइस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। और ये फोर्थ पार्ट आपको अभी मिल चुका होगा जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले कंजंक्शंस को पूरा करते हैं, आगे आने वाले लिंकिंग डिवाइसेस को पूरा करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबसे पहले हमने मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लिया था। अब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर डिफरेंट रैंक होती है। उनके अंदर सेम सेम सी रैंक थी, सेम सेम से सेंटेंस थे, इनमें एक सेंटेंस टोटली डिफरेंट हमको मिलेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं डिफरेंट से, आप तो छोड़िए, आप तो स्टार्ट कीजिए कि ये चीजें हमें पढ़नी है। जैसे टाइम से रिलेटेड कौन से डिवाइसेस आ सकती है, रीजन से रिलेटेड, पर्पस से रिलेटेड, रिजल्ट, कंपैरिजन, प्लेस, मैनर, कंसेशन और कंडीशन, इनसे रिलेटेड हम लिंकिंग डिवाइसेस मतलब कंजंक्शंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले वेन। इस वेन का अर्थ क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सर वेन का अर्थ जब भी होता है, वेन का अर्थ हमने कब भी पढ़ा है और वेन का अर्थ हमने जब तक भी पढ़ा है। तो देखते हैं किसका क्या मीनिंग निकलता हुआ चल रहा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है वेन आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये वेन यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि वेन आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। इसका अर्थ कहां भी निकल, सॉरी कब जा रहे हो। वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तो इसका अर्थ निकल रहा है कब। रिक्त स्थान दिया हुआ हो, नीचे चार ऑप्शन दिए हुए और आपको पूछे तो आपको वेन जैसा कुछ लगाना होगा कि वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। लिखा हुआ है कि सर वी विल गो, वी विल गो, हम जाएंगे। यू आर रेडी, जब तुम रेडी हो जाओगे, कि हम कब जाएंगे जब तुम रेडी हो जाओगे। वी विल गो, हम जाएंगे, व्हेन यू आर रेडी, जब तुम रेडी हो जाओगे। टेल मी, अरे मुझे बताओ, व्हेन टू स्टार्ट, तुम कब स्टार्ट करने वाले हो। टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन टू स्टार्ट, तुम स्टार्ट कब करने वाले हो, ये मुझे बताओ। फिर लिखा हुआ है आस्क हिम, उसको कहो, आस्क हिम, उसको कहो, व्हेन ही इज नेक्स्ट कमिंग होम, कि व्हेन ही इज कमिंग होम, पूछो उसको, आस्क हिम, अरे पूछो भाई उसको कि व्हेन ही इज कमिंग होम, अब वह कब आ रहा। यहां नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, अब, कि अब वह कब आ रहा है, उसको पूछो तो सही वो कब आ रहा है। अरे सर कब करवाओगे, कब का मतलब वेन। सी वॉज ओनली 20, वह 20 साल की थी जब, अब यहां पे अर्थ निकलेगा जब, कि वह 20 साल की थी जब सी हैड हर फर्स्ट बेबी, जब उसका पहला बेबी हुआ था, जब उसका पहला बच्चा हुआ था, उस समय वो 20 साल की थी। हमें इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि वेन का क्या क्या मीनिंग निकल सकता है। समझ में आई होगी शायद मेरी बात कि सर इस तरीके से हमें अर्थ करके वेन का मीनिंग यहां पे पुटअप करना होगा। लीजिए कुछ और सेंटेंसेस करते हैं कि ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया, वह आश्चर्यचकित हो गया, व्हेन आई टोल्ड हिम, जब मैंने उसको बताया। कभी कभी नहीं होता क्या ऐसा सरप्राइज हमें मिल जाता, और कि ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया, व्हेन आई टोल्ड हिम, जब मैंने उसको कुछ बताया। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई वो चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। अरे भाई साहब आई वेंट देयर, मैं वहां गया था जब मैं बच्चा था, जब मैं एक बच्चा था। सी वॉज 74 ईयर्स ऑफ एज, वह 74 साल की है जब सी रोट हर फर्स्ट नोवेल। मतलब क्या हुआ भाई साहब, जब मतलब वह 74 साल की थी, 74 ईयर्स ओल्ड की थी जब उसने अपना पहला नोवेल लिखा। ये लाइन अपने आप में एक मोटिवेशनल लाइन है। 74 ईयर्स की एज में उसने नोवेल लिखा, वाह क्या लाइन। आगे बढ़ते हैं, यू कैन नॉट कंप्लेन। अब यहां पर आएगा जब तक, वो अपना पहला जो वर्ड आया था ना इससे पहले, जस्ट पहले, जो इससे पहले अपना वो था क्या, देखिए यहां पे इस जगह ये है जब तक। अब मैं इसके सेंटेंसेस ला रहा हूं जब तक के, जरा देखिएगा जब तक के क्या सेंटेंस हमें मिलने वाले। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, आप देख पा रहे कि यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट कंप्लेन, तुम शिकायत नहीं कर सकते अबाउट बीइंग लोनली, अकेला होने की। तुम अकेला होने की शिकायत नहीं कर सकते जब तक यू डोंट मेक एनी एफर्ट टू मीट पीपल। अरे जब तक तुम लोगों से मिलने की कोशिश ही नहीं करोगे तब तक तुम क्या नहीं कर सकते, तुम अकेले होने की शिकायत नहीं कर सकते। इसमें जस्ट नेगेटिव अपोजिट वर्ड निकलेगा कि इट इज पॉइंटलेस टू इनवाइट हिम। भाई साहब उसको इनवाइट करना पॉइंटलेस है,
इट इज पॉइंटलेस, अरे व्यर्थ की बात है यार, इट इज पॉइंटलेस, व्यर्थ की बात है। टू इनवाइट हिम, उसको इनवाइट करना पॉइंटलेस बात है। जब तक यू नो, जब तक यू नो ही वो, जबकि यहां पे वेन का निकलेगा, जबकि यू नो तुम जानते हो ही वॉन्ट कम, वह नहीं आए, जबकि तुम जानते हो कि वह नहीं आएगा। अरे तुम्हें पता है यार वो नहीं आएगा, फिर भी तुम उसको इनविटेशन दे रहे हो, तो इट इज पॉइंटलेस। ये एक पॉइंटलेस बात है। इट इज पॉइंटलेस टू इनवाइट हिम, उसको इनवाइट करना व्यर्थ है जबकि तुम जानते हो कि वह नहीं आएगा। फिर आगे लिखा हुआ यू शुडंट जज, तुम जज नहीं कर सकते। यू शुड नॉट जज, तुम्हें जज करना ही नहीं चाहिए। जज का मतलब अपनी राय नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट जज देम, तुम्हें उनको जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनको बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए जब तक यू डोंट नो द फुल स्टोरी। होता है ना कभी कभी बीच में टांग अड़ाने वाले आ जाते हैं, कई होते हैं ना कि उनको पूरी स्टोरी का पता तक नहीं होता है और ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। वो वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुडंट जज देम, तुम्हें उनको जज नहीं करना चाहिए जब तक यू डोंट नो द फुल स्टोरी, जब तक तुम्हें फुल स्टोरी का पता तक नहीं, तुम्हें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। और देखिए वाई शुड आई डू द एग्जाम, अरे भाई साहब वाई शुड आई डू द एग्जाम, मैं एग्जाम क्यों दू, मुझे एग्जाम क्यों देनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ना लास्ट में, क्वेश्चन मार्क है तो क्यों, वाई का मतलब क्यों, अरे क्यों शुड आई डू द एग्जाम, मुझे एग्जाम क्यों देनी चाहिए, मुझे एग्जाम क्यों देनी चाहिए जबकि आई नो, मैं जानता हूं, आई हैव फेल, मैं फेल हुआ हूं द कोर्स ऑलरेडी। क्या बोल रहा है, कह रहे मुझे पता है भाई मैं फेल हूं तो मुझे एग्जाम क्यों देनी चाहिए। पहले ही सोच लिया उसने कि मैं तो फेल हूं, मतलब जब तक, जबकि, जब, कब, बस यही अर्थ निकलता है वेन का। और सुनिए वेन के सारे सब कुछ पढ़ा दिया, वेन से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब हम 1 बजे वाली क्लास के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम पर 2-4-5 दिन बाद में, एक बार अपना ये लिंकिंग डिवाइस का टॉपिक पूरा हो जाए, फिर लिंकिंग डिवाइस की एक्सरसाइज शुरू करूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिएगा, आई शुड नॉट गेट अपसेट बाय हिज कमेंट, अरे मुझे उसके कमेंट से अपसेट नहीं होना चाहिए, मुझे उसके कमेंट से अपसेट नहीं होना चाहिए वेन, जबकि आई नो, मैं जानता हूं ही इज ओनली जोकिंग, मुझे पता है कि वो केवल जोकिंग कर रहा है ना। आई शुडंट गेट अपसेट, भाई मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए बाय हिज कमेंट्स, उसके कमेंट्स से मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए, जबकि आई नो, मैं जानता हूं ही इज ओनली जोकिंग, वो सिर्फ क्या कर रहा है, जोकिंग कर रहा है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही कैन से दैट एवरीथिंग इज फाइन, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। देखिएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, यार मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, हाउ ही कैन से, वो कैसे कह सकता है, बोलते हैं ना अपन ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते कि यार मुझे समझ में नहीं आता है, वो कैसे कह सकता है कि एवरीथिंग इज फाइन, कि सब कुछ ठीक है। अरे आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, हाउ ही कैन से दैट, कैसे कह सकता है कि एवरीथिंग इज फाइन, कि सब कुछ ठीक है, जबकि इट इज सो ऑब्वियस, जबकि ये एकदम स्पष्ट बात है कि दैट इज नॉट, दैट इज नॉट का मतलब कोई बात सही है ही नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता वो फलाना फलाना चंद जी कैसे कह देते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तो मतलब पूरी की पूरी धज्जिया उड़ी हुई है, ऐसा कुछ। फिर आगे चलते हैं, दे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया, टू नो, जानने का, ईच अदर, वाह भाई वाह, उन्होंने एक दूसरे को जानने का वादा किया था। बोल रहे थे वो, अरे हम जानते हैं, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार हम जानते हैं एक दूसरे को, कि दे क्लेम्ड टू नो ईच अदर, कि उन्होंने एक दूसरे को जानने का वादा किया था। पहले बता रहे थे वो कि हाँ हम मिले हैं, हमने मतलब एक दूसरे को हम जानते हैं, जबकि इनफैक्ट वास्तव में बात क्या है, वास्तव में बात यह है कि दे हैव नेवर मेट बिफोर, वो पहले कभी मिले ही नहीं, वो पहले कभी मिले ही नहीं, मेट बिफोर, वो पहले कभी मिले ही नहीं। बातें समझ में आ रही? चलिए और देखते हैं। अब चलते हैं वेन एवर, कि सर वेन की बात तो समझ में आ गई, अब चलते हैं वेन एवर। वेन एवर का मतलब जब कभी भी मेरी जरूरत हो ना, तो कॉल मी, मुझे कॉल कर लेना। जब कभी भी तुम्हें पैसों की आवश्यकता पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी भी टॉपिक को समझने की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। चलिए सर, आई ब्लश, ये ब्लश मतलब चेहरा खिल जाने की बात हुई। आई ब्लश, मेरा चेहरा खिल जाता है, मेरे चेहरे पे लालिमा आ जाती है, वेन एवर, जब कभी भी आई थिंक अबाउट इट, जब कभी भी मैं इट के बारे में सोचता हूं। अब यहाँ पे इट मतलब कोई वस्तु
है ना। अगर आप यहाँ पे हर लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे हिम लिख देंगे तो भी चलेगा। कि जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा चेहरा खिल जाता है, जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा चेहरा खिल जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन। आइए, वेन एवर, ओ माई गॉड, क्या लिखा हुआ है? वेन एवर, जब कभी भी, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, जब कभी भी मैं वहां जाता हूं, दे सीम टू बी अस्लीप, वो मुझे सोते हुए ही मिलते हैं। जब कभी भी मैं वहां जाता हूं वो मुझे सोते हुए ही मिलते हैं। आई ट्राई टू यूज ओलिव ऑयल, मैं ओलिव ऑयल को ट्राई करने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू यूज, मैं यूज करने की कोशिश करता हूं ओलिव ऑयल को, मैं ओलिव ऑयल, जैतून का तेल को मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूं, यूज करने की कोशिश करता हूं। वेन एवर, जब कभी भी पॉसिबल, जब कभी भी पॉसिबल हो मैं ओलिव ऑयल को यूज करने की कोशिश करता हूं। जस्ट बिकॉज आई एम लेंडिंग यू माई ड्रेस, ओ सुनिए सुनिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जनरल क्वेश्चन समझिएगा कि जस्ट बिकॉज आई एम लेंडिंग यू, मैं तुम्हें दे रहा हूं उधार, माई ड्रेस फॉर टू नाइट, मैं तुम्हें आज की रात मेरी ड्रेस, आज की रात में मेरी ड्रेस तुम्हें उधार के रूप में दे रहा हूं। तो डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, डजंट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन बोरो इट, तुम इसको उधारी ले लो और पहन ही लो वेन एवर यू वॉन्ट टू, जब कभी भी तुम्हारी इच्छा हो। अरे मैं तुम्हें ये ड्रेस आज की रात दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब कभी भी तुम्हारी इच्छा हो तुम बोरो कर लो, जब कभी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग लो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कम एंड सी अस, आओ और हमसे बात करो, आओ और हमसे मिलो, ये क्या लिखा हुआ है कि कम, आओ एंड सी अस, सी का मतलब मिलना भी होता है, ध्यान रखिएगा आप कि कम एंड सी अस, अरे आओ और हमसे मिलो, अरे आओ और हमसे मिलो। वेन एवर यू आर इन टाउन, जब कभी भी तुम टाउन में हो, जैसे हम कभी मेहमानों को बोलते हैं ना, अपने दोस्तों को बोलते हैं यार जब कभी भी तुम मेरे शहर में आए ना तो मेरे से जरूर मिलना, यू आर ऑलवेज वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। तो वेन एवर का मतलब जब कभी भी, वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर जब कभी भी, याद कर लो, वेन एवर जब कभी भी। ओ माई गॉड, अब हम पढ़ने वाले एज। एज का अर्थ जब भी होता है, एज मतलब वेन, एज का मतलब वेन भी होता है, एज का मतलब जैसे भी होता है, एज का मतलब क्योंकि भी होता है। तीन अर्थ है एज के। एज मतलब जब को हम वेन भी कहते हैं, एज मतलब जैसे को हम जैसे ही कहते हैं, एज मतलब क्योंकि, अरे क्योंकि का तो हमने फोर भी पढ़ लिया, क्योंकि का हम बिकॉज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि का हम सिंस भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पर। तो इस एज के तीन अर्थ है, तो तीन प्रकार के सेंटेंस आएंगे, जब वाले, जैसे वाले, क्योंकि वाले। तो अर्थ जानना जरूरी है कि एज का मीनिंग क्या है। लो आओ सर, आई सो हिम, मैंने उसको देखा, क्या बोल रहा है? आई सो हिम, मैंने उसको देखा, एज आई वॉज कमिंग इन टू द बिल्डिंग, अरे जब मैं बिल्डिंग में आ रहा था, जब, यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका सेंटेंस कि जब मैं बिल्डिंग में आ रहा था तब आई सो हिम, मैंने उसको देखा, अरे मैंने उसको देखा जब मैं बिल्डिंग में आ रहा था। जब यहां पे जब अर्थ निकला है, और अगर ऑप्शन में वेन दिया हुआ हो और एज नहीं दिया हुआ हो तो हमारा आंसर वेन हो जाएगा कि आई सो हिम, मैंने उसको देखा, वेन आई वॉज कमिंग टू द बिल्डिंग, जब मैं बिल्डिंग में आ रहा था। तो ये समय के लिए आया है, आई सो हिम एज आई वॉज कमिंग टू द बिल्डिंग। और देखिए, एवरीवन चीयर्ड, प्रत्येक व्यक्ति ने खुशियां मनाई, जब, प्रत्येक व्यक्ति ने खुशियां मनाई जब, द विनर्स, जीतने वालों को, रिसीव्ड, नीरज चोपड़ा को जब मेडल मिला था तो सभी लोगों ने खुशियां मनाई, वो वाली बात है कि एज द विनर्स रिसीव्ड देयर मील्स, जैसे ही विनर्स को मेडल मिला, जैसे ही विनर्स को मेडल मिला तो सभी व्यक्तियों ने क्या करा? चीयर्ड करा, खुशियां मनाई। आई ट्रिप्ड मतलब मैं गिर गया, एक तरीके से मैं लड़खड़ा गया, आई ट्रिप्ड मैं गिर गया, मैं लड़खड़ा गया, जब आई गॉट ऑफ द बस, जब मैं बस से उतरा, जब मैं बस से उतरा ना, जब का अर्थ निकल रहा है ये, आई ट्रिप्ड मैं लड़खड़ा गया, जब आई गॉट ऑफ द बस, जब मैं बस से गॉट ऑफ हुआ, गॉट ऑफ का मतलब उतरा, जब मैं गॉट ऑफ हुआ बस से, जब मैं बस से उतरा उस समय आई ट्रिप्ड, मैं ट्रिप्ड हो गया, मैं लड़खड़ा गया, मैं फिसलने वाला हो गया, मैं गिरने वाला हो गया, XYZ जो तुम चाहो लगा लो। आइए सर, ये तो होता अपना एज की बातें जो हमने कर ली सारी, जब जैसे जैसे जो भी है। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं, इसका मतलब निकलेगा जैसे कि ही गॉट डिवोर्स्ड, उनका डिवोर्स हो गया, उनका डिवोर्स हो गया, जस्ट एज, जैसे हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता का, हेड डन हुआ था, ईयर्स बिफोर, सालों पहले। ईयर्स बिफोर का मतलब क्या हो गया? सालों पहले, जैसे सालों पहले उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ था वैसा का वैसा उनका भी डिवोर्स हो गया। फिर लिखा हुआ है सी टोल्ड मी नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चंस,
सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि नॉट टू आस्क, मत पूछना एनी क्वेश्चन, कोई भी पर्सन। उसने मुझसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, जस्ट टू डू एज सी डिड, जैसा वह करती है ना वैसा तुम करना। सी टोल्ड मी नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, उसने मुझसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन मत पूछना करने के लिए या कहने के लिए, जैसे सी डिड, जैसे वह करती है या जैसे उसने किया, जैसे उसने किया। एज सी डिड मतलब जैसे उसने किया। और देखो माई ग्रांड मदर डाइड ए नेचुरल डेथ, सुनिएगा कि माई ग्रांड मदर, मेरी दादी है, डाइड मतलब मर गई थी, आ नेचुरल डेथ, उनको नेचुरल डेथ मिली जैसे, एज मतलब जैसे, सी वुड हैव वांटेड, जैसा वो चाहती थी, कि मेरी दादी को वही डेथ मिली, वही नेचुरल मृत्यु मिली जैसा वो चाहती थी। आई टेलीफोन्ड टू हर फादर, मैंने उसके पिताजी को कॉल कर दिया। आई टेलीफोन्ड टू हर फादर, मैंने उसके पिताजी को कॉल कर दिया। सी वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, ओ माई गॉड, मैंने उसके पिताजी को कॉल कर दिया क्योंकि 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 सी वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं आई थी, तो मैंने उसके पिताजी को कॉल कर दिया। जो देखो भाई साहब, ही इज अलाउड, उसको आने की आज्ञा है, टू एंटर, उसको आने का अलाउ है, उसको आने की परमिशन है, उसको आने की परमिशन है, क्योंकि उसको आने की परमिशन है, क्योंकि ही इज इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया गया है, बाय अस, हमारे द्वारा। अरे उसको आने की इजाजत है क्योंकि उसको आमंत्रित किया गया है, उसको आमंत्रित किया गया है हमारे द्वारा। समझिएगा, ही फाउंड इट, उसने इसको पाया, कोई चीज है, इट मतलब कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, कि ही फाउंड इट, उसने इसको पाया, उसने इसको पाया जब ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज, जब वह कॉलेज जा रहा था, जब वो कॉलेज में जा रहा था तब उसने इस चीज को पाया। जब तब ये सारे अर्थ आपको एज के देखने को मिल जाते हैं। बातें समझ में आई? ये एज वाली क्या क्या थी कि सर एज का मतलब जब भी होता है, जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है, जो सारे अर्थ हमने यहां पर देख लिए। चलिए सर, अब हम बात करने वाले हैं सो एज और सो दैट। देखिएगा, दो चीजें हैं, इनका क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। दो तीन बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पे गौर कीजिए, ऊपर ही ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है सो, ये वाला, और यहां पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है सो, दोनों सो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सो का जोड़ा आपको एज दिखाई दे रहा है और इस सो का जोड़ा आपको डेट दिखाई दे रहा है। दोनों में क्या अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी है। पहली बात तो सर, ये जो सो आया हुआ है, इस सो के जस्ट बाद में, इस सो के जस्ट बाद में आपको एडजेक्टिव मिलेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, कि सो के बाद में क्या मिलना चाहिए, एडजेक्टिव। सो के बाद में क्या मिलना चाहिए, एडजेक्टिव। ठीक है, और ये जो डेट है, इस डेट के बाद में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा सर, सब्जेक्ट मिलेगा। मेरी बात को गौर करना, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस एज के बाद में क्या मिलेगा, पहले वाले एज के बाद में, इसके बाद में मिलेगा केवल सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा, या फिर ज्यादा से ज्यादा वर्ब। या तो कोई ना कोई सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर सेंटेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट और वर्ब। अब अंतर बताओ मुझे क्या हुआ, फटाफट से कमेंट करके अंतर बताओ, क्या अंतर होगा। कि सर ये बात समझ में आई, पहली बात कि सो के बाद में तो एडजेक्टिव आता है, पहली बात। ओके, सो का जोड़ा एज भी होता है, सो का जोड़ा डेट भी होता है। सो का जोड़ा जब एज होता है तो उस एज के बाद में ज्यादा से ज्यादा कोई एक शब्द आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा सेंटेंस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट या वर्ब पे बात खत्म हो जाएगी, सब्जेक्ट या वर्ब पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन डेट वाला वाक्य बड़ा होगा। डेट वाला वाक्य ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भी होगा 101%, वर्ब भी होगी 101%, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ सर सिर्फ ऑब्जेक्ट का। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा किसमें क्या और किस तरीके से हो रहा है। 1 2 3 सेंटेंस से पहले 3 की पहचान करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, द मेटोर स्टॉर्म, कोई तूफान है, वॉज सो, सर ये रहा सो। सो के बाद में क्या आया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सो के बाद में क्या आ रहा है, डेट, मतलब सो का जोड़ा डेट बन रहा है, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सर ये रहा सब्जेक्ट, सर ये रही वर्ब, और सर ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर ये डेट एकदम सही है। और अब द मेटोर स्टॉर्म पास्ड सो क्विकली, क्विकली क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। मैं यहाँ एडवर्ब भी लिख देता हूं, मैं यहाँ पे आपको एडवर्ब भी लिख देता हूँ। ये एलवाई वाला शब्द लगभग एडवर्ब होता है ना। तो देखिएगा यहां से कि सर सो क्विकली दैट, अब ये दैट सही है कि गलत है, पहचान करो। कि सर इट सब्जेक्ट है, ठीक है, वेंट वर्ब है, ठीक है, और यहां पर बाई लगा हुआ है, वेंट बाई इन वंस वीक,
इन वंस वीक इसका मतलब सर ये ऑब्जेक्टिव केस का काम कर जाएगा क्योंकि बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव केस हो गया। चलो सर ठीक है, आ गया। द कॉफी इज सो हॉट, चलो सर ठीक है, सो आ गया, हॉट एडजेक्टिव हो गया। दैट यहाँ पे सही है कि गलत है कि सर सब्जेक्ट आ गया, कांट ड्रिंक वर्ब हो गई और इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलो सर ठीक है, ये बात भी समझ में आई। और देखते हैं ये वाले सेंटेंसेस, चेक करते हैं सारे के सारे क्या क्या लिखा हुआ है। चेक करो सर, स्टार्ट करो पहले सेंटेंस से कि सो वीक दैट, दैट के बाद में सब्जेक्ट, कुड नॉट वर्ब और ये कुड नॉट वर्क कि सर ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वर्क। एक विशेष बात और बताना मैं भूल गया कि दैट वाले वाक्य अगर नेगेटिव होता है, डेट वाला वाक्य अगर नेगेटिव होता है तो हमें एज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ पे अगर अपन एज लगा देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने तो सर यही बताया ना कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ही हो, केवल सब्जेक्ट हो या फिर क्या हो, वर्ब हो, तो हमें एज लगाना पड़ता है। लेकिन ये वाक्य नेगेटिव का है इसलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो, इट वॉज सो डार्क दैट, वी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नथिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, अब की बार एज मिला है तो एज के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है कि सर नहीं है। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर, तो सर इसके अंदर वही छोटा सा वाक्य, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर तीसरा सेंटेंस, एज के बाद में हमने देखा ही अपीयर्स टू बी, तो एज के बाद में सर ये सब्जेक्ट है और सिर्फ सर ये वर्ब है, अपीयर्स टू बी पूरी की पूरी वर्ब है। कहने का मतलब अंतर क्या समझ में आया? अंतर यही है कि दैट के बाद में बड़ा सेंटेंस होता है। ये तो हो गई तुक्के की बात। दूसरी ग्रामेटिकल बात करूं तो दैट के बाद में प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें वर्ब भी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वाक्य नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होता है दैट की कहानी। एज में क्या था? एज में ये था सर कि एज के बाद में छोटा वाक्य होता है, ये हो गई तुक्के की बात। दूसरी बात, एज वाले वाक्य में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी मिल सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ये होता है सो और दैट का जोड़ा। क्लियर है? जो मैंने आपको पढ़ाया वो इतना ही है। सो दैट का जोड़ा पूछा जाता है आपको 4 ऑप्शन के अंदर, सो एज का जोड़ा भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल इजी था। सो एज छोटा सेंटेंस होता है, सो दैट बड़ा सेंटेंस होता है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट में बात करते हैं एज। अब यहाँ पे एज की मैं बात कर रहा हूं। एज बड़ा सिंपल है, बड़ा ही आसान है कि सर एज दिया हुआ है, मान लो क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, तो इस एज की क्या क्या बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। यहां इस एज के बीच में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, इस एज के बीच में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो एडवर्ब भी मिल सकती है। ठीक है, जरा देख लो सेंटेंसेस को कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर, ठीक है। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, ठीक है। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, चलो सर ठीक है। रोरी हैजंट ग्रो एज टोल एज टॉमी, चलो सर ठीक है। तो मैं समझ चुका, मतलब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर एज का जोड़ा भी होता है, यहाँ एज का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ एज का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ एज का जोड़ा मिल रहा है, और एज के बीच में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्लेवर एडजेक्टिव है, टोल एडजेक्टिव है। ऐसा का ऐसा जोड़ा एक और आया था सो एज का, वो ध्यान रखिएगा। सो के साथ में एज भी आता है और सो के साथ में डेट भी आता है। आइए सर ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर आपको एडवर्ब मिल रही है, लाउडली देख लेना। फिर आगे चलते हैं एज, बिकॉज और सिंस। इनका मतलब क्या होता है कि सर एज का मतलब आपने पहले पढ़ा दिया, जैसे भी होता है, एज का मतलब जब भी होता है, और एज का मतलब क्योंकि भी होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि वाले सेंटेंस। एज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से, देखना शुरू करो। लिखा हुआ है एज इट वॉज गेटिंग लेट, एज इट वॉज गेटिंग लेट आई डिसाइडेड टू बुक इनटू ए होटल। सुनिएगा क्या क्या बोला जा रहा है इसमें कि एज इट वॉज गेटिंग लेट, जैसे ही मैं लेट हो रहा था तो आई डिसाइडेड टू बुक इनटू ए होटल, क्योंकि एज का मतलब जैसे भी तो होता ही है। चलो सर एक बात तो ये अर्थ निकाल लिया, दूसरा अर्थ निकाले तो कैसे निकालेंगे? दूसरा अर्थ निकाला जाएगा कि आई डिसाइडेड टू बुक इनटू ए होटल, मैंने एक होटल के अंदर कमरा बुक कर लिया। आई डिसाइडेड टू बुक इनटू का मतलब कमरा बुक करना, बुक इनटू का मतलब कमरा बुक करना, कि आई डिसाइडेड टू बुक इनटू, मैंने कमरा बुक कर लिया होटल में, क्योंकि क्यों कर लिया भाई?
क्यों कर लिया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्यों कर लिया, क्या कारण है कि तुमने कमरा होटल में बुक कर लिया, क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा था और मेरे पास में कोई साधन वाधन भी नहीं था, मैं कहां जाता, तो मैंने कमरा बुक कर लिया होटल। बात समझ में क्या बोल रहा है कि आई डिसाइडेड टू बुक इनटू ए होटल, मैंने होटल के अंदर कमरा बुक कर लिया क्योंकि, बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट, सिंस इट वॉज गेटिंग लेट, एज इट वॉज गेटिंग लेट, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा, आप देखते हैं कि यू कैन गो फर्स्ट, तुम पहले जा सकते हो, यू कैन गो फर्स्ट, तुम पहले जा सकते हो, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, यू कैन गो फर्स्ट, अरे भाई तुम पहले जा सकते हो, तुम पहले जा सकते हो, क्योंकि यू आर द ओल्डेस्ट, तुम सबसे बड़े हो, यू आर द ओल्डेस्ट का मतलब तुम सबसे बड़े हो, बूढ़े नहीं हो, तुम सबसे बड़े हो, कि यू कैन गो फर्स्ट, तुम पहले जा सकते हो क्योंकि यू आर द ओल्डेस्ट, तुम सबसे बड़े हो। और सुनिएगा, क्योंकि का अर्थ निकल रहा है सिंस वी हैव गॉट ए फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन। इस सेंटेंस का अर्थ पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन पहले आगे वाले का करेंगे, देखते हैं कि लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ चाय का मतलब कॉफी का एक कप पीते हैं, कॉफी पीते हैं। उसने बोला कि लेट्स, अरे आओ यार, जैसे कभी कभी होता है ट्रेन आने में मतलब टाइम लगता है, रेलवे स्टेशन पर अपन कॉफी कुरकुरे वगैरह ये सब खाने लग जाते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ कॉफी पी के आते हैं। क्यों भाई, कॉफी क्यों पी रहे हो तुम, क्या कारण हुआ कि तुम कॉफी पी रहे हो, है कारण बताओ मुझे, कॉफी क्यों पी रहे हो तुम, क्या तुम्हारे काम धंधा नहीं है। लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ कॉफी पीते हैं, क्यों भाई, क्योंकि वी हैव गॉट ए फ्यू मिनट्स, हमारे पास में कुछ समय है, टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन अभी आई नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। तो लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, आओ कॉफी पीते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन में अभी टाइम है। और देखो आई प्रेज्यूम, प्रेज्यूम का मतलब पहले से सोचना, कि आई प्रेज्यूम दैट, मैंने सोच लिया था, मैं सोच लेता हूं कि दे आर नॉट कमिंग, कि वो नहीं आ रहे, मैंने सोच लिया था कि वो नहीं आ रहे, सीधी सीधी सी बात है कि आई प्रेज्यूम दैट दे आर नॉट कमिंग, कि वो नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों सोच लिया तुमने, कैसे सोच लिया, क्योंकि सिंस, क्योंकि दे हैवंट रिप्लाइड टू द इनविटेशन, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन का रिप्लाई नहीं करा यार, जब मैंने उनको कह के आया कि मेरे भाई की शादी है, भाई आपको आना है, मेरे भाई की शादी है आपको आना है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया यार। आई प्रेज्यूम, मैंने पहले से प्री थिंकिंग कर ली थी, मैंने पहले से सोच लिया था कि दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि दे हैवंट रिप्लाई टू द इनविटेशन, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन का रिप्लाई नहीं किया मुझे, है ना, ऐसी ऐसी बातें हैं सब। और सुनिए, तो ये सारी चीज समझ में आ गई कि एज क्या होता है, बिकॉज क्या होता है, सिंस क्या होता है, कुल मिलाकर अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है अपना लिंकिंग डिवाइस। और मैं सबके अर्थ बताते जा रहा हूं, सबके स्टैटिक एग्जांपल्स करवाते जा रहा हूं, अभी तो एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। ये क्लास आपको हमेशा 11 बजे मिलेगी और इसका प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको 1 बजे, लेकिन 1 बजे वाली क्लास अभी शुरू नहीं है, वो शुरू होगी, पूरा टॉपिक ये खत्म करूंगा, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस शुरू करूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी अपनी कर पाए। और अपनी बार वीक में फोड़ के रहेंगे, जैसे पिछले वाले वीडियोस के माध्यम से आपने 30 में से मतलब 28+ स्कोर करा था, दैट्स अ वेरी फाइन, और ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। लीजिएगा सर सिंस, सिंस का अर्थ सर आपने बताया क्योंकि भी होता है, और सिंस का अर्थ जब से भी होता है, तब से भी होता है, जब से, तब से, जब से, तब से। तो सिंस के सारे अर्थ लिख लेना, ये नोट्स आप बना के रखना तैयारी, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा कि सिंस के क्या क्या अर्थ निकले थे, एज के क्या क्या अर्थ निकले थे, है ना, ऐसी कई चीजें, जैसे कई कंजंक्शंस, कई लिंकिंग डिवाइसेस ऐसी है जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे सिंस ही देख लो आपकी स्क्रीन पर है, सिंस अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि सर सिंस का अर्थ क्योंकि भी होता है, तो भाई सिंस का अर्थ जब से भी होता है, तब से भी होता है। जरा देखिएगा सेंटेंस की, आई हैव बीन वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं यार, आई हैव बीन वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, आई केम बैक फ्रॉम हॉलीडे, जब से मैं छुट्टियों से आया हूं, जब से मैं छुट्टियों से आया हूं ना, छुट्टियों में जब मजे मार के आया हूं ना, मैं गोवा जाकर से मजे मार के आया हूं, तो उनमें छुट्टियों में जो मेरा काम नहीं हुआ था ना, तब से मैं मतलब छुट्टियों से आने के बाद में, हॉलीडे से आने के बाद में मैं क्या हूं, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, तब से मैं व्यस्त हूं, जब से ही मैं व्यस्त हूं। चलो सर, ईमा नाम की कोई लड़की है, क्या बताया जा रहा है इसके लिए कि सर ईमा वेंट टू वर्क इन न्यूयॉर्क, क्या बात है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है एज इट इज, ऐसा वैसा कि ईमा वेंट टू वर्क, ईमा काम करने गई, कहां गई, इन न्यूयॉर्क, क्या बात है भाई, न्यूयॉर्क में काम करने गई है, हमें तो 3rd ग्रेड में लगा दो बस है। ईमा वेंट टू वर्क, ईमा वेंट टू वर्क, ईमा काम करने के लिए गई, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, ए ईयर एगो, 1 साल पहले। वैसे नौकरी मिलने के बाद में से लगता है कि यार क्या नौकरी,
प्राइवेट ही खूब अच्छा था, है काकू पैसे तो कमाते थे, लेकिन एक सेटिस्फिकेशन मिल जाता है कि हाँ चलो समाज में एक इज्जत सी हो जाती है, हाँ चलो सर ठीक है ना, जैसे अभी मुझे फील होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहो, अपना खुद का बिजनेस पे फोकस करो। कि ईमा वेंट टू वर्क इन न्यूयॉर्क, है ना, ईमा वेंट टू वर्क इन न्यूयॉर्क, कि ईमा न्यूयॉर्क में गई 1 साल पहले, एंड और वी हैवंट सीन, और हमने उसको नहीं देखा है, सिंस, तब से। ईमा न्यूयॉर्क में 1 साल पहले काम करने गई थी और तब से अब तक हमने उसको नहीं देखा। कि ईमा वेंट टू वर्क इन न्यूयॉर्क ए ईयर एगो, 1 साल भर पहले ईमा काम करने के लिए न्यूयॉर्क में गई थी, और वी हैवंट सीन हर, और हमने उसको नहीं देखा है, सिंस, तब से हमने उसको नहीं देखा। चलो और स्टार्ट करते हैं, क्या है सिंस में, और हमें क्या बताया जा रहा है, सुनते हुए चलिएगा। कि सर ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने काम करना शुरू कर दिया, फॉर द कंपनी के लिए, उसने कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था इन 1995, 1995 में ही उसने काम करना शुरू कर दिया था, एंड हैज बीन देयर, और तब से वही है, एवर सिंस, एवर का जोड़ा सिंस से होता है, ये ध्यान रखना, एवर मतलब एवर सिंस फ्रेज है, ये याद कर लेना इसको, एवर सिंस, तब से। कि ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी 1995, 1995 से उसने कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, एंड हैज बीन देयर, और तब से वही है, एवर सिंस, तब से वही है भाई, तब से वो वही है। चलो सर ठीक है, आइए। योर पियानो प्लेइंग हैज रियली कम ऑन सिंस, देखो सुनिएगा क्या बोला, योर पियानो प्लेइंग, तुम्हारा पियानो बजाना, क्या तुम्हारा बांसुरी बजाना, हे कृष्ण, कि योर पियानो प्लेइंग, तुम्हारा पियानो बजाना, हैज रियली, वास्तव में कम ऑन, शानदार, बढ़िया, जबरदस्त, सिंस आई लास्ट मतलब पहले, हर्ड मतलब सुना था, यू मतलब तुमको, प्ले, जब लास्ट मैंने तुमको पियानो बजाते हुए सुना था, तब से तुम्हारा पियानो वास्तव में बढ़िया है, तब से लेकर अब तक तुम्हारा पियानो जबरदस्त है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, सिंस का, जब से और तब से के क्वेश्चन, क्योंकि के क्वेश्चन में करवा चुका। आइए सर, बिफोर, क्या होता है बिफोर? सर बिफोर मतलब तो पहले होता है, बस इतना ही समझेंगे हम तो, क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ा है, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, मतलब किसी समय से पहले। जरा अर्थ करते हैं, आइए। यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, चलो भाई साहब बहुत अच्छी बात कही, कोरोना चल रहा है ना, ओमिक्रॉन आ चुका है, तो यू शुड ऑलवेज वॉश, तुम्हें धोना चाहिए, योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ, बिफोर मील्स, खाने से पहले तुम्हें तुम्हारे हाथ धोना चाहिए, बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, याद रखिएगा बिफोर प्रेपोजिशन है, बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब जैसा कुछ आता है तो वो जेरंड आता है, मतलब आईएनजी आता है, जिसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, ही सेड गुड बाय, छोड़ने से पहले गुड बाय बोला जाता है ना, छोड़ने से पहले, जब आप किसी को छोड़कर जा रहे हो ना, उससे पहले गुड बाय बोला जाता है, तुम छोड़कर चले गए बाद में गुड बाय नहीं बोला जाता, ठीक है, पहले ही बोला जाता है, बाद में नहीं बोला जाता, ये बातें ध्यान रखना। बिफोर और आफ्टर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, कि बिफोर लिविंग ही सेड गुड बाय, कि जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को, ईच ऑफ देम, एक दूसरे को, सबको उन्होंने एक एक को क्या कहा, गुड बाय, राम राम कहा, ठीक है, राधे राधे कहा, है राधे कृष्णा कहा। बिफोर वी मेक ए डिसीजन, इस सेंटेंस का अर्थ करेंगे सभी, क्या लिखा हुआ कि सर बिफोर वी मेक ए डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले, वी मेक ए डिसीजन, हम डिसीजन लेने से पहले, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क के लास्ट में देखिएगा, क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है कि डज एनीवन वांट टू से एनीथिंग एल्स, तुम्हें किसी भी बंदे को कुछ कहना है, तुम्हें किसी भी बंदे को कुछ कहना है, डज एनीवन वांट टू से एनीथिंग एल्स, किसी भी बंदे को कुछ कहना है क्या, डिसीजन लेने से पहले मुझे बता दो एक बार, किसी भी बंदे को कुछ कहना है क्या, एनी क्वेरी, किसी को कोई क्वेरी है, मैं डिसीजन ले लूं, ये ऐसा बॉस बोल रहा है, बॉस क्या बोल रहा है कि डज एनीवन वांट टू से एनीथिंग, अरे किसी को कुछ कहना है क्या, बिफोर वी मेक ए डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। चलिए सर, आई लेफ्ट अर्ली, मैंने पहले छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, आई लेफ्ट अर्ली, मैंने पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉन्टेड टू अराइव होम, क्योंकि मुझे कहां जाना था, घर जाना था, बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब मैं पहले ही चला गया था, आई लेफ्ट अर्ली, मैं पहले ही निकल गया था, क्योंकि मुझे घर जाना था, कब जाना था घर, बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले, मुझे अंधेरा होने से पहले ही जाना था, कि आई लेफ्ट अर्ली, मैंने पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले ही घर जाना था, ये होता है सर बिफोर, ठीक है, ये वाला आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद, बस खत्म, वो पहले भी के बाद। चलो देखते हैं, 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद। चलो सर ठीक है, क्या बोल रहा है,
कि 3 महीने बाद, सुनिएगा सुनिएगा क्या बोल रहा, 3 महीने बीत चुके हैं भाई साहब, अभी तो हमको तो चौथा, आज पांचवा दिन, चौथा दिन ही है रीड को पढ़ते हुए, कि 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद, ठीक है, दे मूड आउट, वो चले गए थे, है ना, 3 महीने बाद में वो चले गए थे, और द हाउस वॉज स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी एम्प्टी, और घर अभी भी खाली। 3 महीने बाद, 3 months आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, कि 3 months आफ्टर दे मूड आउट, कि वो चले गए थे, उसके 3 महीने बाद में भी ये घर अभी भी क्या है, खाली है, जैसे कोई किराएदार चला गया और अभी तक घर खाली है। आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, में पोस्ट ऑफिस गया स्ट्रेट, सीधा, मैं सीधा पोस्ट ऑफिस गया, आफ्टर के बाद आई लेफ्ट यू, और आई लेफ्ट, सुनिएगा, आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस स्ट्रेट, मैं सीधा पोस्ट ऑफिस गया था, आफ्टर आई लेफ्ट यू, तुम्हें छोड़ने के बाद, मतलब तुमसे मिला, तुमसे दो घड़ी बातें करी, तुमसे दो बातें करी, दो बातें करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, ठीक है, कि आई वेंट टू द ऑफिस स्ट्रेट, में सीधा ऑफिस चला गया था तुमसे मिलने के बाद, या तुमसे लेफ्ट होने के बाद। ही बॉट ए ट्रेन टिकट इमीडिएटली, उसने तुरंत टिकट खरीद ली, किसकी, ट्रेन की, उसने तुरंत ट्रेन की टिकट खरीद ली, आफ्टर टॉकिंग टू हर, उससे बातचीत करने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद में उसने तुरंत क्या खरीद ली, ट्रेन की टिकट खरीद ली, क्योंकि उसको पता चल गया कि टीटी आने वाला है कि इस ट्रेन में कौन आएगा, टीटी आएगा, इसलिए खरीद लो भाई साहब, खरीद लो। आई एम गोइंग होम स्ट्रेट, मैं सीधा जा रहा था, मैं सीधा जा रहा था, आफ्टर नेट बॉल प्रैक्टिस, कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि नेट प्रैक्टिस करने के बाद में, कोई क्रिकेट की, कोई हॉकी की, कोई फुटबॉल की, नेट प्रैक्टिस करने के बाद में बंदा सीधा कहां जाता है भाई, सीधा अपने घर जाता है, अपने होम जाता है, स्ट्रेट सीधा घर जाता है। सून आफ्टर, ये फ्रेज है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, सून के बाद में आफ्टर, सून के बाद में बिफोर नहीं आता, सून आफ्टर जस्ट बाद में। सून आफ्टर मूविंग टू लंदन, लंदन जाने के बाद में सी गॉट ए न्यू जॉब, उसको एक नई जॉब मिल गई। सून आफ्टर मूविंग टू लंदन, की जैसे वो लंदन पहुंची उसको नई जॉब मिल गई, ये होता है आफ्टर। क्लियर है जी, बिफोर और आफ्टर का जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा, कुल मिलाकर अर्थ पे डिपेंड करता है। चलेगा आगे बढ़ता हूं, ये क्या है, ये क्या है, ये है थोड़ा सा एरर का क्वेश्चन है, समझिएगा। जब कभी भी वाक्य की शुरुआत, मेरी बातों पे गौर करते हुए चलिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई गल नहीं है, आराम से पढ़िए, कि सर एज सून एज, जैसे ही, एज लॉन्ग एज, इसकी बात भी हम करेंगे, सो लॉन्ग एज, ये 3 शब्द है, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इनके ये वाक्य के शुरू में आएंगे। अगर ये वाक्य के शुरू में आते हैं तो आगे जाकर अगर आपको कहीं भी THEN या THAN, क्या, दोबारा बोलो, THEN या THAN, क्या, दोबारा बोलो, THEN या THAN नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो गलत, मिलता है तो क्या है, गलत है। अब चलो अर्थ की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं इनके अर्थ, इन पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि हमारे रीड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एज सुन एज का मतलब जैसे ही, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, सो लॉन्ग एज का मतलब जब तक सांसें हैं तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा ऐसे बोला जाता है ना, वैसे ही जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ऐ सुने, जैसे मैं वहां पहुंचा, जैसे ही पुलिस पहुंची चोर भाग गए, ऐसे क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। एज सुन एज द पियोन रिंग्स, जैसे ही पियोन ने घंटी बजाई पहली, द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियोन ने पहली घंटी बजाई, जैसे ही पियोन ने पहली घंटी बजाई, देन, ये गलत है सर, देन आ गया ना, गलत है, देन नहीं आना चाहिए, देन गलत है सर। जैसे ही पियोन ने घंटी बजाई, ऑल स्टूडेंट्स असेंबल, सारे के सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो गए ऑन द ग्राउंड में फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए, जैसे ही पहली घंटी बजी, ये होता है जैसे, और ये हम टीचर्स के लिए है, जैसे भी हम घंटी बजाते हैं सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं। लीजिएगा सर, ए सुने, जैसे ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स, जैसे ही उसने पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला, देन गलत है सर, जैसे ही उसने पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला, जैसे ही लकड़ी का पुराना बॉक्स उसने खोला, खोलते क्या हुआ, ए रैट जंप्ड आउट ऑफ इट, एक चूहा उसमें से बाहर निकला एक चूहा उसमें से बाहर निकला। और देखिएगा, आई विल स्टार्ट द बिजनेस, आपकी बात शुरू में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल स्टार्ट द बिजनेस, में बिजनेस शुरू करूंगा, एज सून एज, जैसे ही आई गेट द लाइसेंस, जैसे ही मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है भाई, आई विल स्टार्ट द बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जैसे ही आई गेट द लाइसेंस, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। एज सुन एज, जैसे ही थीफ सो द पुलिस, वाओ वाओ वाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही थीफ ने, चोर ने पुलिस को देखा तो ही रेन अवे, वो भाग गया। आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, जैसे ही यू कम, तुम आते हो, जैसे तुम आओगे ना, जैसे तुम आते हो तो मैं चला जाऊंगा, जैसे तुम आते हो, किसी से बात हो रही है यार, तुम आ जाओ मैं चला जाता हूं ऐसे, है ना, एक बार तुम आ जाओ फिर मैं निकलता हूं।
एज सुन एज जैसे ही सो हिज एनिमी, जैसे उसने अपने दुश्मन को देखा, देखो देन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, देन आया भी नहीं। एज सुन एज जैसे ही सो हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को देखा, ही रेन अवे, वो क्या कर गया, भाग गया। एज सुन एज जैसे ही आई रीच द बस स्टैंड, जैसे मैं बस स्टैंड पहुंचा, बस अराइव, बस आ गई। एज सुन एज देयर इज लाइफ, देखो एज लॉन्ग एज, जब तक या जहां तक, देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है तब तक आशा है, इसलिए जीवन में हमेशा आशा बनाए रखो। आशा का नाम ही प्रभु है बेटा, कि एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक आशा है। एज सुन एज ही अराइव्ड हिज फ्रेंड्स, जैसे ही एज सुन एज ही अराइव्ड, यहां है ये कोमा, एज सुन एज जैसे ही वह पहुंचा, जैसे ही वह पहुंचा तो उसे क्या पता लगा कि उसके दोस्तों ने अरेंज कर लिया था ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में, इन द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन। जैसे ही वो पहुंचा तो उसको पता लगा भाई मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने क्या कर लिया, होटल में पार्टी रखी है मेरे लिए, ऐसा कुछ था जो आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। और ये है टिल और अंटिल, इसका यूज हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में, जो कल आपको 11 बजे मिलने वाला है। रोज 11 बजे रेडी रहिएगा। रीट की एग्जाम अपनी प्रिपरेशन करने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और इंग्लिश में गारंटी है, 30 में से 30 आपके आएंगे अगर मैं जैसे कह रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ते रहोगे तो। और आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी कि मैं एक एक चीज को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तो 1 बजे हमारी क्लास और आएगी, रोजाना आएगी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी एक बार हमारा लिंकिंग डिवाइसेस का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस में शुरू कर दूंगा। क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आपने पिछले वीडियो में कमेंट नहीं करा, थोड़ा सा दुख हो जाता है। आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हर एक उस कैंडिडेट के पास में पहुंचे जिसको इसके वीडियो की जरूरत है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा और कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा क्लास को।